सोशल मीडिया पर एक्टिव सभी मित्रों व बागवान भाइयों को सुप्रभात। आज लाइव होने का मौका मुझे कल दो सूचनाओं से प्रेरित होकर मिला है, जो कि इंसेक्टिसाइड अमेंडमेंट एक्ट 2020 को लेकर एक मीडिया पर यूट्यूब चैनल इंद्रप्रस्थ ऑर्चर्ड के नौजवान बागवान के उद्गारों को सुनकर हुआ, और दूसरा एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के प्रतिनिधि का टेलीफोन पाकर मुझे लगा कि मुझे अपनी बात सोशल मीडिया के माध्यम से सभी बागवान भाइयों तक पहुंचानी चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा एक ज्वलंत है। ज्वलंत इसलिए है कि हमने अपनी बागवानी को, खेती और किसानी को केमिकल पर आधारित, रसायनों पर आधारित अधिकतर कर लिया है, जिसके कारण हमें अगर कोई इस तरह का अमेंडमेंट आता है तो उस पर बड़ी हैरत होती है। बहुत पहले मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी जिसमें सबसे पहले लिखा गया था कि केमिकल इज़ नो फूड फॉर द प्लांट, और अगर कोई चीज़ फूड नहीं है तो वो किसी भी तरह से हमारी सेहत को और पेड़ पौधों की सेहत के लिए भी स्वास्थ्यप्रद नहीं है। अतः इन पंक्तियों को पढ़कर कि केमिकल इज़ नो फूड फॉर द प्लांट, मैंने भी अपना नियम ये बनाया कि धीरे धीरे मैं केमिकल से हटता गया और अपने बगीचे को ऑर्गेनिक की तरफ, यानी जैविक कृषि की तरफ जोड़ता गया। पंचगव्य से लेकर और अन्य उत्पादों तक। पंचगव्य तो मैंने स्वयं भी निर्मित किया था, बनाता रहा था जब तक कि गाय पालने का प्रचलन रहा, लेकिन कालांतर में अब उम्र के साथ साथ और परिस्थितिवश मुझे ये मौका नहीं मिला है। लेकिन फिर भी मैं उन सभी बागवान भाइयों को, उन किसान भाइयों को कहूँगा कि पशुधन के बगैर हमारी बागवानी और कृषि बिल्कुल अधूरी है, क्योंकि ये एक दूसरे के संपूरक हैं। इसलिए हमें चिंतित होने की, हमें प्रतिक्रिया देने की कि किसी भी तरह इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड एक्ट में अमेंडमेंट होता है, इसके बारे में शीघ्रता नहीं करनी चाहिए। इंद्रप्रस्थ ऑर्चर्ड के बागवान, मैं नाम नहीं जानता, उनका यूट्यूब देख रहा था, ने मुझे बड़ा प्रभावित किया, क्योंकि उन्होंने इस अमेंडमेंट एक्ट के प्रावधानों को, इसकी महत्ता को, इससे होने वाले लाभ हानि को बहुत अच्छी तरह से संप्रेषित किया है, यानी ट्रांसमिट किया है अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। मैं चाहूँगा कि सभी बागवान भाई भी उसे देखें और उससे थोड़ा सा अपने लिए मार्गदर्शन अवश्य लें। लेकिन जब मुझे बहुराष्ट्रीय कंपनी के प्रतिनिधि का टेलीफोन आया कि जी हमें किसी कंपनी ने, मैं नाम नहीं लूँगा,
उन्होंने कहा कि हमें ये निर्देश दिया गया है कि वो बागवानों और किसानों की प्रतिक्रिया इस बारे में लें और ताकि हम आगामी उचित कार्रवाई कर सकें। तो मेरा स्पष्ट उत्तर था कि मैं इस तरह के अमेंडमेंट को बहुराष्ट्रीय कंपनी और कंपनियों के समूहों का इसमें किसी भी तरह के महत्व को मैं नकारता हूं और ये अवश्य स्वीकारता हूं कि इस अमेंडमेंट पर ना तो हमारे उद्यान विभाग ने, ना ही हमारी कृषि औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के विस्तार शिक्षा निर्देशालय से कोई इस तरह के निर्देश हुए हैं कि अगर ये अमेंडमेंट 18/5/2020 से लागू हो जाता है, जो कि होगा और होना भी चाहिए, तो हम उसके एवज़ में क्या जो उन्होंने इस बार का स्प्रे शेड्यूल बनाया है, जिसमें बहुराष्ट्रीय कंपनी के उत्पादों को बहुतायत में रिकमेंड किया है, क्या उन पर भी कोई उनकी प्रतिक्रिया रहेगी? क्योंकि मेरी समझ से अगर हम सिंगल मॉलिक्यूल को नकार रहे हैं फंजीसाइड्स में, तो ये जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं 2 या 2 से अधिक, तो उनके प्रभाव भी उतने ही अधिक हो सकते हैं। खैर, ये तो बागवानी विशेषज्ञों के और साइंटिस्टों के तर्क और वितर्क का विषय है, इस पर मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि इस पर उद्यान विभाग के निदेशक और औद्यानिकी एवं बागवानी विश्वविद्यालय के उपकुलपति महोदय अपना मुंह खोलें और हम बागवानों को दिशा निर्देश दें कि इस अमेंडमेंट एक्ट के आने पर हमें क्या उचित रहेगा, क्या अनुचित। और दूसरे, मैं एक बात वाज़ेह कर लूँ कि क्योंकि मैं स्वयं रासायनिक खादों और रासायनिक उत्पादों को तरजीह नहीं देता हूँ, लिहाजा मुझे मौका मिला 2 साल पहले शिमला IARI के नए भवन के उद्घाटन पर सचिव भारत सरकार एवं ICAR के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा जी से रूबरू होने का, जहां पर शिमला की मेयर उस समय की कुसुम सदरेट ने भी ऐसा ही कुछ मंच से वक्तव्य दिया था और मुझे बड़ा अटपटा भी लगा था कि अत्यधिक रासायनिक प्रयोग से उनके क्षेत्र रोडू में बहुत से केसेस कैंसर के बढ़ रहे हैं। तो उस पर मेरा अनुरोध एक अनौपचारिक वार्तालाप के दौरान डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा जी से भी रहा और उस समय वहाँ पर सभी बड़े बड़े वैज्ञानिक मौजूद थे जिन्होंने चुपचाप सुना। और मेरा उस समय का कहना था कि क्या ये लोग जो हमें एक सारणी बनाकर देते हैं, स्प्रे सारणी, क्या ये लोग मानवता के हत्यारे हैं? अगर ये मानवता के हत्यारे हैं तो क्या केंद्र सरकार सोई हुई है जो इस तरह के उत्पादों को खुली बिक्री से बेच रही है? और वो शायद बात डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा को भी लगी होगी और मैं समझता हूँ लगनी भी चाहिए, क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य से लेके और हमारी अगली पीढ़ी से लेकर पर्यावरण
और भूमि की शुचिता पर भी असर कर रही है। तो मैं इस बात को अवश्य मानता हूँ कि ऐसे रसायन यदि कोई पूर्व में हम लोगों को समय स्प्रे सारणी के द्वारा अनुशंसित किए जाते हैं तो उनको अब समय रहते हमें उनके प्रॉज एंड कॉन्स, उनके गुण और दोष के आधार पर पुनः एक स्प्रे सारणी का स्प्रे सारणी को बागवानों तक देना चाहिए, जिसमें अहम रोल उद्यान विभाग के डायरेक्टर और नौनी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों का है। ये हमारा कदापि ध्येय नहीं है कि हम केंद्र सरकार की इस भली नीति को, अमेंडमेंट को, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड एक्ट अमेंडमेंट 2020 पर कोई छींटाकशी करें, लेकिन ये अनुरोध अवश्य रहेगा कि अगर ऑर्गेनिक को बढ़ावा देना है तो हमें जो ऑर्गेनिक उत्पादों को दर्शाया जाएगा या बताया जाएगा वो भी एक तरह से प्रामाणिक होने चाहिए, ना कि केवल किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर हम लोगों पर थोप दिए जाने चाहिए। धन्यवाद।